वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ दलितों, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों और उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में दलित, SC, ST के लोग बड़ी असमंजस में फंसे हुए हैं। वो लोग कभी तो कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे हैं, कभी बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में मैक्सिमम प्रदेशों में कांग्रेस या बीजेपी का ही शासन है। लेकिन बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कोई भी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक लोगों के हित की बात नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में सोचने वाली बात यह है कि जब सवर्ण पार्टियां दलितों के हित की बात नहीं कर रही है, तो वो की आवाज नहीं उठा रही हैं, उनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ दोषियों को सजा नहीं दे रही हैं, तो आखिर में ऐसे कौन नेता है, कौन पार्टी है जो इन लोगों का भला कर सकता है, इन लोगों के अन्याय अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकता है। आज इस पूरे वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे मेरा निवेदन है कि हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत जरूरत है, इसलिए आप हमें आर्थिक सहयोग भी करें। हमारे अकाउंट व बैंक की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी धन्ना सेठ या किसी पैसे वाली सवर्ण पार्टी, सवर्ण नेताओं से पैसा ले और उनके बधुआ पत्रकार बनकर उनके लिए पत्रकारिता करें। हम चाहते हैं कि हम आम लोगों की आवाज बने, SC, ST के लोगों की, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की आवाज उठाए। इसलिए हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग हमें जैसा आपसे बढ़ रहा हो 10, 5, 100, 50 जो भी आप हमें देना चाहते हो, स्वेच्छा से पेटीएम और फोन पे भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज 22 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आए दिन SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बहन बेटियों, उनके बच्चों के साथ में अन्याय अत्याचार, उनकी बेटियों के बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में सवर्ण नेता और गोदी मीडिया SC, ST के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके दोषियों को सजा देने की बजाय उनकी वकालत करने में लगी हुई है, उनको संरक्षण देने में लगी हुई है। मोदी मीडिया है वो इस तरह का भ्रम फैलाने में लगी हुई है कि मायावती तो घर से ही नहीं निकलती है और दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कभी कोई आवाज भी नहीं उठाती है, ना ही उनकी पार्टी के नेता कोई रैलियां या कोई धरना प्रदर्शन करते हैं। गोदी मीडिया का तो ये भी कहना है कि मायावती और BSP पार्टी बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से आए दिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जो सवर्ण पार्टियां हैं, गोदी मीडिया है, वो मुजरिमों को संरक्षण देने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा बहुजन नेता है वो ही हमें संरक्षण दे सकता है, हमें न्याय दिला सकता है। जिस तरह से गोदी मीडिया BSP और मायावती के विपक्ष में उनके खिलाफ खबर चलाती है, उस बी टीम की सच्चाई क्या है, चलिए बताते हैं। मायावती के ये ट्वीट गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारेंगे और ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए किस तरह से मायावती SC, ST पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लगातार ट्वीट और विचार रखती हैं। लखीमपुर में जो 2 बहनों का बलात्कार कर उनके सबको पेड़ से लटका दिया, उसके खिलाफ मायावती ने आवाज उठाई। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उसके सब पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाएं कि जितनी भी निंदा की जाए वह कम। यूपी में अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है गलत है। यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि जैसे मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सही ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्य प्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करें। कई महीनों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ वहां के जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। वहीं मायावती उनके पक्ष में कई एक लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं।
इलाहाबाद छात्रों के पक्ष में मायावती अपने ट्विटर हैंडल से देखिए किस तरह से ट्वीट करती हैं। वह लिखती हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वह अनुचित व निंदनीय है। यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे, बीएसपी की मांग है। अब गोदी मीडिया को जवाब शायद मिल गया होगा कि मायावती और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी के लिए तलवार है। वहीं जिस तरह से जनता के बीच, बहुजन समाज के लोगों के बीच गोदी मीडिया ये भ्रम फैलाती है कि बीएसपी के नेता घर से ही नहीं निकलते हैं, तो जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कल आकाश आनंद ने भोपाल में रैली की। रैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला, क्योंकि हमारे बहुजन समाज को जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत रखता है, ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण होता है। और यह अकेले मध्य प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सरकारें। यह फितरत है भाजपा की, धोखा देने की, कमजोरों पर अत्याचार और बहुजन समाज को दबा के रखने की। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। कुछ लोग मन की बात सुनाकर वोट ले गए आपका, और अब जब जनता परेशान और बेहाल है तो मन की ही बात सुनाकर बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। केंद्र की सरकार का वादा करोड़ों नौकरियां देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग, आप लोगों की लग गई नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हुई महंगाई कम? क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? अरे साथियों, जो 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था ना, 10 करोड़ तो दूर, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो नौकरी लगी थी, वो भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई है। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और आम आदमी को एहसास जताने निकले थे कि भाई 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, भ्रष्ट है ये सरकार, आज उन्हीं सरकारों से पूछता हूं, क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल आज महंगा नहीं लग रहा क्या? जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद गरीब को ही खत्म कर चुके हैं। और आज आकाश आनंद की रैली राजस्थान के जयपुर में है। वहां पर भी भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, और जिस तरह से बीएसपी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है, और इन रैलियों से अंदाजा लगाया जाए तो आने वाले विधानसभा में बीएसपी का प्रदर्शन काफी अच्छा हो सकता है। अब बहुजन समाज के लोगों, एससी एसटी की जनता को ये बात भी सोचना चाहिए कि अपने आप को बहुजन समाज का पत्रकार कहने वाले, बहुजन समाज का हितैषी कहने वाले पत्रकार भी इन सब चीजों पर चिपके हुए हैं। कम से कम उनको तो मायावती और बीएसपी की खबर दिखाना चाहिए। मानते हैं कि गोदी मीडिया और चाटुकार पत्रकार नहीं दिखाएंगे, उन्होंने तो हमेशा से ही बीएसपी को गिराने का काम किया है, लेकिन जो बहुजन पत्रकार है उनको क्या हो गया? अब बहुजन मीडिया में एक और खबर खूब फैलाई जा रही है कि आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन ये सोचना है कि क्या नीतीश कुमार का जो वर्चस्व है वो बिहार के अलावा और कई प्रदेशों में है क्या? उनका वर्चस्व यूपी में कितना है? क्या देश के विभिन्न प्रदेशों में अपना अच्छे से वो प्रदर्शन कर पाएंगे? वही मायावती की बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में बीएसपी का वोट है। आपको अवगत करा देगी, अभी भी बीएसपी का जो जनाधार है वो वहीं की वहीं है, क्योंकि सिर्फ जाटव समाज ही देश में 11% है, उसके अलावा पूरा एससी समाज देश में 18% है, जो कि पूरी तरह से अभी भी बीएसपी के खाते में है।
अब सोचने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार का वर्चस्व बिहार के अलावा और कहीं है ही नहीं, तो वे प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे हो सकते हैं, जबकि मायावती का वर्चस्व कश्मीर से लेकर देश के हर प्रदेश में है। और SC ST OBC पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो बहन कुमारी मायावती के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और आवाज उठाएगा और उनको न्याय दिला पाएगा। जब इस वीडियो में चर्चा बहुजन राजनीति पर की जा रही है तो चंद्रशेखर आजाद को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी एक जमीनी स्तर के नेता है और लगातार जिस तरह से वो उभरते हुए नेता देश में कहे जा रहे हैं, उनकी ये बात और उनकी प्रशंसा करना वाजिब है। वहीं गोदी मीडिया SC ST OBC में ये भ्रम फैलाती है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती को टक्कर दे सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है, अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती को टक्कर दे सकता है, BSP को टक्कर दे सकता है, तो जहां जहां BSP का जनाधार कमजोर है वहां जाकर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े और वहां अपनी शक्ति दिखाएं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र मालवा, बालाघाट, इंदौर जैसे क्षेत्रों में BSP का जनाधार कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं भिंड, मुरैना, रीवा, सतना जैसे क्षेत्रों में BSP का जनाधार काफी मजबूत है, तो जहां जहां BSP की मजबूती है, ऐसे क्षेत्रों के लोग पहले से ही बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब ऐसे क्षेत्रों में कोई भी बहुजन नेता अपनी मजबूती दिखाता है तो लोग या जनता उनको जल्दी से पकड़ लेती है। अगर चंद्रशेखर आजाद को अपनी मजबूती दिखाना ही है तो उन क्षेत्रों में दिखाइए जहां BSP का जनाधार कमजोर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद गलत है या उनकी नीतियां गलत है या BSP के खिलाफ है, सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से SC ST और OBC के लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि मायावती तो कमजोर पड़ गई है और चंद्रशेखर आजाद काफी उभरते हुए नेता है, SC ST और बहुजन OBC लोगों को यह सोचना चाहिए कि जब सवर्ण लोगों की हजारों पार्टी हो सकती हैं, उन लोगों के हजारों संगठन चल सकते हैं, तो क्या SC ST और OBC के एक दो संगठन भी नहीं चल सकते? अब SC ST और OBC और बहुजनों के नेता को आपस में लड़ने झगड़ने की और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बजाय एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। चाहे वो चंद्रशेखर हो, मायावती हो, नीतीश हो या लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार, कोई भी हो, सभी जो बहुजन नेता हैं सभी को एक पंडाल, एक छत के नीचे आने की जरूरत है और सभी को मिलकर ये तय करना होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा कौन हो सकता है, आखिर नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन दे सकता है। ये सवाल मैं आप सभी लोगों के सामने भी छोड़ती हूँ। आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री के लिए बहुजन समाज की तरफ से कौन सा चेहरा सबसे मजबूत हो सकता है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, एक और आपसे निवेदन है कि आप लोग हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। हमारे अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल न्यूज 22 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।